हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद सुहेल फ्रॉम स्टिकी कोड। आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूँ मेरे जो बहन भाई या दूसरी वीडियो देख रहे हैं सब खैरियत से होंगे। जैसे कि लास्ट कुछ वीडियोस में हम ये देखते आ रहे हैं कि हम सेलिएंट थीम के कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं और उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन उसकी करते हैं। तो आज जो हमारे पास एक एलिमेंट है और एक फीचर है वो है कास्केडिंग इमेज। कास्केडिंग इमेज आपने नाम तो सुना ही होगा। कास्केडिंग इमेज हम यूज़ करते हैं, वैसे बहुत कम थीम हमें ये एलिमेंट या ये फीचर प्रोवाइड करती हैं। कुछ पेड थीम्स ही करती हैं, जैसे कि सेलिएंट थीम एक पेड थीम है, ये हमें प्रोवाइड करती है। तो हम देखेंगे कि हम सेलिएंट थीम में रहते हुए कास्केडिंग इमेज को किस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कास्केडिंग इमेज, एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज किस तरह से आ रही है और इसका कास्केड कैसे बन रहा है। आज हम ये बनाएंगे और एक इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे कि हम कास्केडिंग इमेज को यूज़ करते हुए किस तरह से ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब दोस्त बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अपना लार्गन सर्वर स्टार्ट कर लेना है, लोकल सर्वर। देन अपनी वेबसाइट पर जाना है, स्टिकी कोड WP एडमिन ऑन कर लेना है और इसे यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमारे पास डैशबोर्ड ऑन हो जाता है। डैशबोर्ड ऑन होने के बाद हमने सबसे पहले जाना है पेजेस में और हम यहाँ पर एक न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं, एक नया पेज ऐड कर लेते हैं जिसका नाम हम ये रख देते हैं कास्केडिंग इमेजेस। इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं, इस पेज का बैनर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये आपकी चॉइस के ऊपर है, आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ हमने पेज हेडर की हाइट दे देनी है, फॉर एग्जांपल 600। यहाँ टाइटल दे देना है, इसके अलाइनमेंट सेंटर कर लेंगे और इमेज के ऊपर थोड़ा सा लाइट सा ओवरले दे देंगे ताकि हमारी इमेज और उसके ऊपर का जो टेक्स्ट है वो अच्छे से विजिबल हो जाए। अब हमने क्या करना है, पेज तो हमारे पास ऐड हो चुका है, हमने आना है बैकएंड एडिटर के पास। बैकएंड एडिटर के पास ऐड एलिमेंट करना है। ऐड एलिमेंट करके हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कास्केडिंग इमेजेस। कास्केडिंग इमेज हमने यहाँ पर क्लिक करके इसे ऐड करवा लेना है। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन देता है 4 इमेजेस का कि हम 4 इमेजेस एट अ टाइम ऐड कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम एक एक इमेज ऐड करके उसको स्टाइल करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम आते हैं। इमेज ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। ये एक इमेज ऐड कर ली हमने और यहाँ हम आ जाते हैं। ये हमारे पास ऑफसेट आ रहे हैं, ये मैं आपको ज़रा इसकी डिटेल बता दूँ। ऑफसेट एक्स, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे अगर हमें इमेज की अलाइनमेंट चेंज करनी होगी, मूव करवाना होगा इमेज को, ये जो मूव हो रही हैं ये लेफ़्ट टू राइट मूव हो रही हैं। हम इसे जितना ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ाते जाएंगे इमेज को, ये लेफ़्ट टू राइट मूव होती जाएगी। और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको नेगेटिव भी दे सकते हैं। अगर हम इसे नेगेटिव परसेंटेज में देंगे तो क्या होगा, ये अपोजिट कर लें, इस तरह ये लेफ़्ट टू राइट हो रही है तो ये राइट टू लेफ़्ट हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास ऑफसेट वाई आ जाता है। ये वाई एक्सिस मींस वर्टिकली जो है मूव करवा सकते हैं हम इमेज को। इसी तरह रोटेट आ जाता है, रोटेट को भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव डिग्री में क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह स्केल आ जाता है इमेज का कि हम इमेज को एक्यूरेट साइज़ दिखाना चाहते हैं या उस इमेज को बड़ा रखना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं तो हम यहाँ से परसेंटेज में कर सकते हैं। 250% तक हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से हम सेलेक्ट करवा के इसे इमेज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब हमने एक इमेज ऐड करवा दी। अब हम यहाँ से सबसे पहले जाकर देख लेते हैं कि हमारे पास इमेज आई है या नहीं, पेज कैसा आ रहा है वो देख लेते हैं। इसे पब्लिश करने के बाद हम यहाँ चले जाते हैं, राइट क्लिक करके व्यू पेज पर ओपन इन न्यू टैब कर लेते हैं। आप देख रहे हैं बैनर जो हमने वहाँ से सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर आ चुका है, टाइटल भी आ चुका है। इसी तरह हमारे पास एक इमेज आ गई है। दोबारा हम अपने पेज में आते हैं,
इसी तरह हम आ जाते हैं कास्केडिंग इमेजेस में। कास्केडिंग इमेजेस में आने के बाद यहाँ लेयर 2 सेलेक्ट करते हैं। लेयर 2 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ भी हम सेकंड इमेज सेलेक्ट करवा देते हैं। सेकंड इमेज हमने ये सिलेक्ट करवा ली। इस तरह हमने सेकंड इमेज ऐड करवा ली। अब उसकी अलाइनमेंट हम थोड़ी सी डिफरेंट कर देते हैं ताकि वो उस इमेज के ऊपर एग्जैक्ट ना आ जाए। तो हम इसे थोड़ा लेफ़्ट टू राइट मूव करवा देते हैं, फॉर एग्जांपल 30%, और वाई एक्सिस से भी थोड़ा सा मूव करवा लेते हैं 40%। रोटेट भी थोड़ा सा कर लेते हैं इसे 7.5 डिग्री, और स्केल हम इसे थोड़ा कम कर देते हैं ताकि उस इमेज से थोड़ी छोटी इमेज नज़र आए हमें, फॉर एग्जांपल 75%। सेव चेंजेस करके चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो इमेज 1 हमने ऐड करवाई थी, इमेज 2 उसके ऊपर आ गई है और थोड़ी सी वाई एक्सिस से मूव भी हो चुकी है और रोटेट भी हो चुकी है। इसे हम थोड़ा और राइट साइड पे मूव करवा देते हैं। इसी तरह हम दोबारा आते हैं इमेज लेयर 2 पे। लेयर 2 पे हम क्या करते हैं, इसे राइट साइड पर थोड़ा मूव करवा देते हैं, फॉर एग्जांपल 50%, और वाई एक्सिस को क्या करते हैं, या हम रोटेट इसे कर देते हैं माइनस में। ये देख सकते हैं आप। लेकिन अब हमारा ये फेस कट हो रहा है तो हम इसे थोड़ा सा और रोटेट कर देंगे। लेयर 2 पर आना है, इसे थोड़ा सा और रोटेट कर देंगे। थोड़ा और रोटेट करने पर आप देखेंगे कि फेस से थोड़ी सी इमेज हट चुकी है। इससे ज़्यादा भी आप इसे रोटेट कर सकते हैं, जैसे जैसे आप इसे बढ़ाएंगे ये रोटेट हो जाएगी। 20 डिग्री। ये इमेज बिल्कुल सही से आ रही है। इसी तरह हम थर्ड इमेज भी ऐड करवा देते हैं। थर्ड लेयर में जाके लेयर नंबर 3 में आते हैं, यहाँ से एक और इमेज सेलेक्ट करवाते हैं। ये इमेज सेलेक्ट कर ली हमने। अब हम चाह रहे हैं लेयर 3 हमें लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर कुछ दिख जाए इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, इसे एक्स एक्सिस से थोड़ा सा माइनस में दे देंगे, 30% माइनस, और वाई एक्सिस से भी माइनस में दे देंगे ताकि ये टॉप टू बॉटम पॉजिटिव में जाती है और नेगेटिव में बॉटम टू टॉप आती है। तो हमने बॉटम टू टॉप लेकर जानी है इमेज को, तो हमने इसे नेगेटिव सेलेक्ट किया। यहाँ से माइनस में कितनी हो जाए, कितने परसेंट, 50% देकर देखते हैं, और रोटेट हम इसे कर देते हैं फॉर एग्जांपल 20 डिग्री। हम जाकर चेक करते हैं हमारी थर्ड इमेज किस तरह से आ रही है। ये आप देख रहे हैं कि हमारी थर्ड इमेज आ गई है, लेकिन ये इमेज काफ़ी बड़ी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस इमेज का स्केल जो है, स्केल साइज वो कम कर देंगे 50%। अब आप देख रहे हैं किस तरह से आ रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा राइट पर जा रही है। अब हमें इसे लेफ़्ट करना है, तो इस लेफ़्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इसके एक्स एक्सिस से 50% हम इसे मूव करवा देते हैं। ये आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि आप देखते रहें कि मेरी इमेज किस तरह से सही आ रही है, किस तरह से नहीं। ये हमने गलत लेयर सेलेक्ट कर ली थी, हमने करना है लेयर 3 को। ये आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज आ गई है इस तरह से।
इसी तरह अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये इमेज थोड़ी सी बड़ी हो जाए और थोड़ी और लेफ़्ट अलाइन हो जाए, थोड़ी और लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाए, तो आपने क्या करना है, लेयर 3 में आना है। लेयर 3 में आने के बाद सबसे पहले तो इसका स्केल थोड़ा सा बढ़ा दें, 75% करते हैं, और इसको जो लेफ़्ट मूव करवाना है तो यहाँ से इसका परसेंट बढ़ा दें, 95% करेंगे ये और लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाएगी। ये आपने देखा लेफ़्ट की तरफ इमेज मूव भी हो गई और थोड़ी सी बड़ी भी हो गई। इसी तरह अगर हम लेयर 4 ऐड करना चाहें, लेयर 4 भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स आपके सामने ही हैं। आप सारी सेटिंग्स यहाँ से परसेंटेज में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से परसेंटेज कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी कर सकते हैं। इसी तरह हम लेयर 4 में आते हैं और एक और इमेज ऐड करवा देते हैं। लेयर नंबर 4 पर एक इमेज ऐड करवाई हमने। अब हम इसे पोजीशन देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ इस तरह से इमेज आ जाए। तो हमने क्या करना है, लेफ़्ट अलाइन, सबसे पहले तो हम इसे माइनस में लेफ़्ट अलाइन कर देंगे और टॉप टू बॉटम हम आएंगे, वाई एक्सिस से इसे परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। तो हम आ जाते हैं एक्स एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस हमें माइनस में चाहिए क्योंकि हमें लेफ़्ट अलाइन मूव करवाना है, इसे लेफ़्ट की तरफ मूव करवाना है। तो हमने क्या करना है, इसे 90% और वाई एक्सिस पॉजिटिव ही रखेंगे क्योंकि हमें टॉप टू बॉटम लेके जानी है इमेज को। इस तरह आ जाते हैं हम, इसे 80% दे देते हैं। रोटेट आप करवाना चाहें करवा सकते हैं इसे, या भी हम सिंपल रहने देते हैं ताकि हम इसका रिज़ल्ट देख लें क्या किस तरह से हमें इमेज दिख रही है। उसके बाद हम रोटेट भी दे देंगे इसे। ये आप देख रहे हैं इमेज आ चुकी है हमारे पास, लेकिन ये लेफ़्ट अलाइन भी हो चुकी है और टॉप टू बॉटम भी मूव हो चुकी है, जबकि इसकी एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर थी, लेकिन ये लेफ़्ट अलाइन भी हो चुकी है और बॉटम पर भी आ गई है। अब हम इसे थोड़ा सा रोटेट करवा देते हैं। ये जो रोटेट वर्क करता है ये क्लॉकवाइज वर्क करता है। 2.5 पॉजिटिव रोटेशन की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव अगर आप रोटेट करवाएंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाना चाह रहे हैं, रोटेट करवाना चाह रहे हैं, तो आप इसे माइनस कर देंगे। लेकिन अभी हमें क्लॉकवाइज करवाना है इसे कुछ, तो हम इसे 17.5 डिग्री यहाँ से सिलेक्ट करके सेव चेंजेस करके प्रीव्यू चेंजेस करते हैं कि किस तरह से दिखती है हमारी इमेज। हमने लेयर गलत सेलेक्ट कर ली थी, लेयर नंबर 1 पर कर दिया ये, जबकि हमें लेयर नंबर 1 पर नहीं करना था, लेयर नंबर 4 पर। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप जिस लेयर को मूव करवाना चाह रहे हैं या रोटेट करवाना चाह रहे हैं, सबसे पहले आकर उस लेयर को आपने सेलेक्ट करवाना है, देन उसकी सेटिंग्स आपने करनी है। अगेन सेव चेंजेस, प्रीव्यू चेंजेस करनी है। आप देख सकते हैं कि इमेज क्या हो गई, रोटेट हो चुकी है इस तरह से। अब इसे आप थोड़ा सा टॉप पर भी लेके जा सकते हैं। अगेन आना है लेयर 4 पे। इसका जो हमने वाई एक्सिस पे जो हमने मूव करवाया था, हम इसकी परसेंट कम कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ऊपर आ जाए इमेज, और इसकी रोटेशन नेगेटिव करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। ये आप देख सकते हैं एक इमेज के ऊपर एक इमेज आ गई है। इसी तरह लेयर 4 को हम थोड़ा सा राइट मूव करवा देते हैं ताकि ये इस तरफ कुछ आ जाए, ताकि दिखने में लुक एंड फील अच्छी आए। लेयर 4 ऑफसेट एक्स एक्सिस से जो इसका ऑफसेट है वो भी हम कम कर देते हैं थोड़ा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से आ रही हैं इमेजेस। इसी तरह अगर आप किसी इमेज का स्केल बढ़ाना चाहते हैं या साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये बैकग्राउंड पर पिक्चर आ रही है,
इस पिक्चर को मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ तो इस पिक्चर को भी आप बड़ा कर सकते हैं। इमेज लेयर नंबर 1, इस इमेज को मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 140%। सेव चेंजेस, प्रीव्यू चेंजेस करते हैं। अब देखेंगे कि इमेज हमारी काफ़ी बड़ी हो चुकी होगी। बैकग्राउंड जो लेयर 1 की इमेज है वो काफ़ी बड़ी हो गई है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इनको मूव करवा सकते हैं। जस्ट कुछ सेटिंग्स हैं इनकी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और रोटेशन। ये हमने कास्केडिंग इमेजेस ऐड करवा लिए हैं। ये हमने कास्केडिंग इमेजेस ऐड करवा लिए हैं। इसी तरह हम एक और कास्केडिंग इमेज ऐड करवा कर देख लेते हैं सिंपल तरीके से, ताकि आपको थोड़ा सा इसका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाए। कास्केडिंग इमेज सेलेक्ट करवानी है। इसी तरह हम आते हैं इमेज 1, लेयर 1 में इमेज ऐड कर देनी है। इसे हम अपनी पोजीशन पर रहने देते हैं। इसकी सेटिंग्स नहीं छेड़ते, ना एक्स एक्सिस से ना वाई एक्सिस से। सिंपल इसे ऐसे ही रहने देते हैं जैसी इमेज है। इसी तरह लेयर 2 में आते हैं। लेयर 2 में एक इमेज सेलेक्ट करवाते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हमारी जो लेयर 1 की इमेज है, इसके ये मैं आपको पहले सेव चेंजेस करके प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी एक इमेज आ गई है। अब हम सेकंड इमेज चाह रहे हैं कि हमारी जो लेयर 2 की इमेज है वो यहाँ से स्टार्ट होके कुछ इस तरह से आ जाए। तो हमने क्या करना है, कास्केडिंग इमेजेस की सेटिंग्स में जाना है, लेयर 2 में जाना है और यहाँ से एक्स एक्सिस को माइनस में देना है और यहाँ से 50% मूव करवा देना है इसे। अब आप देखें कि ये लेयर 2 की कास्केडिंग इमेज हमने ऐड करवाई है। आप देख सकते हैं हमने इसे एक्स एक्सिस से माइनस में लेफ़्ट मूव करवाया था, तो ये मूव हो चुकी है लेफ़्ट। इसी तरह हम आते हैं लेयर 3 में एक और इमेज ऐड करवा लेते हैं। यहाँ से हमने इमेज ऐड करवानी है। इमेज ऐड करवाने के बाद अब हम चाह रहे हैं कि इसे राइट मूव करवा दें। तो हमने क्या करना है, इसे नेगेटिव नहीं करना क्योंकि हम इसे राइट मूव करवा रहे हैं। अगर हमें लेफ़्ट मूव करवाना होगा तो हम नेगेटिव वैल्यू में रखेंगे इसे। तो हमने क्या करना है 50%, और हमने कुछ भी नहीं करना। सिंपल हमने सेव चेंजेस एंड प्रीव्यू चेंजेस। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट अलाइन थोड़ी सी ये लेफ़्ट मूव हो चुकी है और ये राइट पर मूव हो चुकी है सेंटर वाली इमेज से। तो हम इन्हें थोड़ा सा और मूव करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल इन्हें 80% कर देते हैं, लेयर 2 एंड लेयर 3 को। इस चीज़ का ध्यान रहे कि ये हम नेगेटिव में मूव करवा रहे हैं एक्स एक्सिस से और ये पॉजिटिव में मूव करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले से बेहतर लग रही है अब देखने में, ये लुक एंड फील अच्छा आ रहा है इसका। तो इस तरह से आप कास्केडिंग इमेजेस ऐड करवा सकते हैं। एक तो ये हमने ऐड करवाई, इसकी सेटिंग्स सब कुछ आपके अपने हाथ में, आप जिस तरह से चाहें, आपकी अपनी चॉइस पर है। आप जिस तरह से चाहें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और इमेज रोटेशन और इमेज स्केल, इन सेटिंग्स को यूज़ करते हुए इमेजेस के साथ अच्छे से अच्छे कास्केड इमेज क्रिएट कर सकते हैं खुद। और इनकी सेटिंग्स आप देख सकते हैं। तो ये हमने देखा आज कास्केडिंग इमेजेस को ऐड करवाना। और इसी तरह कोई ना कोई सेलियंट थीम का कोई ना कोई एक नया फीचर हम लेकर आएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसको प्रैक्टिकली कर देखेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब तक मेरे जिन बहन भाइयों ने या दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर लें और फॉलो कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।